Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is a new course that I am launching on high frequency math questions for all the competitive exams. Today we will see a question from the topic function. मैं नेक्स्ट वीक से बैंकिंग एसएससी सबके लिए मैं एक सेपरेट कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप आजकल हर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कह सकते हैं कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस का एक एमलगमेशन है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट fx इक्वल टू मैक्स 5x 52 minus 2x square where x is any positive real number then the minimum possible value of fx is। देखिए इस क्वेश्चन को अभी फंक्शंस के फॉर्म में दे दिया है। ये चाहता तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये अलजेब्रा के फॉर्म में दे देता। वो सिंपल लिख देता 5x इज इक्वल टू जो यहाँ दिया हुआ है 52 minus 2x square फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर क्यों लिखा है? हर वर्ड का यहाँ एक सिग्निफिकेंस है, तो हम इसे देखेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है। और ये कैट 2020 का क्वेश्चन है, और हर ईयर कैट में हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चंस इस फॉर्म के आते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे लॉग है। लॉग 2016 के पहले थोड़ा फेमस नहीं रह गया था, बट 2016 के बाद वो फिर से एक बहुत फैंसी कॉन्सेप्ट हो गया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हर एमबीए एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट करिए। तो अच्छा, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। अगर जो मतलब जिसके मैथ्स रहे हैं, जिसकी अच्छी मैथ बैकग्राउंड रही है, वो इन क्वेश्चंस को तो इजीली कर लेगा। लेकिन जिसे नहीं बहुत ज्यादा समझ में आएगा, वो भी इन क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है लेट fx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 5x 52 माइनस 2x स्क्वायर। मतलब बेसिकली यहाँ दो फंक्शन दिया हुआ है वेयर x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर का यूज क्यों किया है? देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx। ऐसा करते हैं, हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक तो हम इसको विदाउट ग्राफिकल मेथड भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका रहा जब हम इसे ग्राफ प्लॉट करके कहें। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे ना, तो हमें बहुत चीजें दिखने लगेंगी कि अच्छा ये पॉजिटिव रियल नंबर क्यों कह रहा है। इसे सिर्फ समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। जब भी ऐसा लिखा हो ना, fx इज इक्वल टू मैक्सिमम क्या 5x और दूसरा क्या है 52 माइनस 2x स्क्वायर। मतलब ये यहाँ ये दो फंक्शंस दिया हुआ है। क्या क्या? y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर। ये दो फंक्शंस हैं डिफरेंट, और हमें इन दोनों ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करना है। अब वहां जो मैक्सिमम होगा हमें उसे लेना है। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या हो गया? ये बेसिकली उसी तरीके का हो गया y इक्वल टू एम एक्स। ये लाइन क्या होता है? y इक्वल टू जो एम एक्स लाइन होता है, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें y इज इक्वल टू एम एक्स का, तो वो क्या होता है? इट इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स, या इस क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ। ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर यहाँ प्लस c रहता, तब हम कहते कि ये जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन y इक्वल टू सिर्फ mx है, जब c 0 है, मतलब दिस इज ए लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। हमें पता होता है कि ये क्या है? ये x एक्सिस है, ये हमारा क्या है? ये एक y एक्सिस है। अच्छा, जो हमारा दूसरा ग्राफ कह रहा है वो किसका है? आप ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है? ये क्वाड्रेटिक है, और इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। मतलब अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ये कुछ, सॉरी, यहाँ ओरिजिन को कट करते हुए कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ग्राफ किसका कह रहा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नहीं, y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। देखिए अगर ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एग्जैक्ट इसी नेचर का ग्राफ होगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर का। वो ग्राफ भी ऐसा ही हो जाएगा।
देखिए क्योंकि यहाँ क्या हुआ, जहां जहां x इक्वल टू 1 आ रहा था यहाँ 2 -2 आएगा, तो बेसिकली जो इसका नेचर हुआ ना ये हो गया y इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ये किसका ग्राफ कर रहा है, -2x स्क्वायर। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। अगर हमको y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ पता है तो हम y इक्वल टू -2x स्क्वायर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कुछ नहीं, इसी ग्राफ में अगर मैं इसी में ड्रॉ कर दूं तो इसी ग्राफ को बस आप एक्स एक्सिस के नीचे कर दीजिए। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, ये हमारा ग्राफ हो गया। और अब यहां क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर। मतलब जो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, किसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर। तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये ग्राफ किसका हुआ, ये हुआ हमारा y इक्वल टू -2x स्क्वायर। इसमें हमें क्या कर देना है, +52 ऐड कर देना है। मतलब अगर मैं इसे इस साइड करके ऐसे लिख दूं, मतलब इसी ग्राफ को हमको इस पॉइंट को उठा के ऐसे ऊपर खींच देना है। तो जैसे आप समझिए कि ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसका हो गया, ये हमारा जो ग्राफ हुआ ये हो गया y इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर। मतलब हमने इस पॉइंट को पकड़ा और इसे 52 यूनिट ऊपर खींच दिया, यही हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए जो ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि मैक्सिमम मिनिमम, ये क्या हमसे बताना चाहता है। तो अब हम यहां इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा y एक्सिस हो गया। पहला क्या कह रहा है, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x लाइन कैसा होगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सा, y इज इक्वल टू 5x। जो हमारा दूसरा ग्राफ है वो कैसे हो, वो क्या है, -2x स्क्वायर प्लस 52, वो ग्राफ कैसा होगा, वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से होगा। मेरा शायद ये इस तरीके से, ये किसका ग्राफ हुआ, या मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसे मैं रेड कर देता हूं। एक बार, हाँ, ये जो हमारा ग्राफ हुआ ये कुछ हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था 52 माइनस 2x स्क्वायर। अब कह रहा है मैक्सिमम, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ क्या है हमारा, फंक्शन क्या है, मैक्सिमम ऑफ 5x माइनस 2x स्क्वायर। तो कौन सा ग्राफ किस पॉइंट पे ऊपर है। देखिए मतलब जो हमें एक्चुअल ग्राफ मिलना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो यहां तक हमें ये ग्राफ से मतलब है। यहां आने के बाद ये लाइन नीचे हो गया, अब हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, अब हम इस ग्राफ को लेंगे, ये हमारे काम लायक ग्राफ है, मैक्सिमम जो ऊपर है यहां तक। यहां के बाद कौन सा हो जाएगा, फिर से ये लाइन, अगर अगर ये लाइन ऐसे नीचे एक्सटेंड करता तो ये लाइन हो जाता। मतलब हमारे काम का ग्राफ कौन सा है, मतलब ये पार्ट अब हमारा नहीं रह गया, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इस पार्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, यहां हमें इस पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, यहां हमें इस पार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, और इसके बाद यहां। तो ये हमारा मैक्सिमम हुआ। ये कह रहा है मैक्सिमम किसका, 5x और ये, मतलब इन दोनों ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करना है और उसके बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम। अब देखिए ये जो ग्राफ है, ये इस लाइन को, ये दोनों ग्राफ कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, देखिए अब यहाँ एक कैच है, किसमें कह रहा है वेयर एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही पॉइंट्स लेने हैं, वरना ये जो दोनों ग्राफ है ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही थी। तो जो मिनिमम वैल्यू अगर पूछता तो यहाँ आता, लेकिन
ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेयर एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्स के लिए लेना है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है इस ग्राफ की, यहाँ यहीं आ रही है ना, यहाँ तो ये ज्यादा ही है, यहाँ एक मिनिमम आ रही है, फिर ये ज्यादा हो गया। तो हमें इस पॉइंट को निकालना है। ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ x और y दोनों ग्राफ के सेम हो गए, मतलब हम इस दोनों ग्राफ को इक्वेट कर देते हैं। कैसे, मतलब 5x किसके बराबर हो गया, 52 माइनस 2x स्क्वायर। अब हम देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर को इस साइड ले आए प्लस 5x माइनस 52 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से कितने रूट्स मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे। 2 रूट्स हमें वैसे भी पता है, हमने ग्राफ से देखा है कि एक हमें ये पॉइंट मिलेगा, एक हमें ये पॉइंट मिलेगा, मतलब जो हमें पॉजिटिव x आएगा हमें उस पॉइंट को ले लेना है यहाँ। अब आप ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, अगर ये सम ऑफ रूट्स की बात करो, अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करो तो क्या होता है, वो माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब यहाँ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 52/2 मीन्स माइनस ऑफ 26। मतलब सम ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसके रूट्स होंगे कितने, 2, मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। जैसे अगर एक वैल्यू 5 आया और एक वैल्यू 8 आया और हमें सम क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मतलब हम यहां माइनस करेंगे तभी तो आएगा, -8 + 5 इक्वल टू -3। तो मैग्नीट्यूड में ये कह रहा हूं। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 52, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 52 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम जो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 52 है, इन सबको अगर हम 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 52 को 2 इंटू 2 इंटू 13, देख लीजिए 4, 13 4 जा 52। ये जो 2 आया आप इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब हमें इस नंबर से ऐसा चाहिए जिसका प्रोडक्ट आ गया इतना, और हमें सम कितना मिलना चाहिए, हमें सम मिलना चाहिए 5। यही तो होता है। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 8, और ये 13। अब हमने क्या बताया था कि जो हायर मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ माइनस हो गया, और चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें एक वैल्यू मिला 4 और एक वैल्यू हमें मिला -13/2। तो अभी हमने देखा था कि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कह रहा है वेयर एक्स इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब बेसिकली जो रूट्स आया वो क्या आया, वो एक्स की वैल्यू आई ना, मतलब हमारा एक आया x इक्वल टू 4, दूसरा आया x इज इक्वल टू -13/2। लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, तो हमें x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4 पे हमारा इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन हमारा है क्या, 5x। 5x यहाँ हम यहाँ क्या करो, x इज इक्वल टू 4 रख दो, तो 5 इंटू 4 क्या हो गया 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक समझने के लिए है, लेकिन आप कई बार क्वेश्चंस में अगर आपको बहुत ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है, जहां ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है, और ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप क्या करिए, आप डायरेक्ट बस इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए, कुछ मत करो। मैक्स मिनिमम वो क्या पूछ रहा है उससे मतलब नहीं है, आप बस इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे। इक्वेट कर दोगे तो क्या आएगा, 5x इक्वल टू 52 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, x की वैल्यू निकालिए और आंसर में पुट करिए। थोड़ा सा ये देख के कि ये पॉजिटिव रियल नंबर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, वहां से आप उसकी वैल्यू निकालिए और इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको आंसर्स आ जाएंगे। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो चलिए आने वाले क्लासेस में हम इस पे और क्वेश्चंस देखेंगे। फिर मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर शाइनिंग ऑफ।